नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और इन बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके बहुत सारे क्वेश्चन पीजीटी सोशियोलॉजी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, इनके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। इनकी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन सब के बीच में जो थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं, उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि एसोसिएशन किसे कहते हैं और कम्युनिटी किसे कहते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल ग्रुप्स, ये सारी किस तरह काम करती हैं सोसाइटी को बनाने में। तो इन सब के बीच में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस को समझना, इनके मीनिंग्स को समझना, इनकी परिभाषाओं को समझना आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, कुछ प्राथमिक अवधारणाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामाजिक समूह की कुछ परिभाषाओं के बारे में। जिस वर्ड के अनुसार एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक संकलन होता है जो कि स्वीकृति होने के अंतर्गत एक दूसरे पर अंतःक्रिया करते हैं। अर्थात लोगों का ऐसा समूह जो एक दूसरे को एक्सेप्ट तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ एक साथ होते हुए एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। तो अगर आप सिंपल शब्दों में बोलो तो सामाजिक समूह क्या है? व्यक्तियों का संकलन जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे के होने को स्वीकार करते हैं। वहाँ पे रहने वाले लोगों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स सब शेयर करते हैं, और वो क्या कहलाता है? समूह। नेक्स्ट है बोगार्ट के अनुसार। तो इन्होंने क्या बोला है? सामाजिक समूह से हम उन व्यक्तियों की संख्या से अर्थ लगा सकते हैं जिनकी सामान्य रुचियाँ, सामान्य स्वार्थ होते हैं, जो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, जो सामान्य रूप से एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं और सामान्य कार्यों में भाग लेते हैं। यानी अगर हम बोगार्ट्स के शब्दों में समझें तो सोशल ग्रुप्स वो होता है जहाँ पे सामान्य रुचियाँ, सामान्य स्वार्थ होते हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं और साथ ही साथ सामान्य कार्यों में मिलजुल के भाग लेते हैं। ऐसे किसी व्यक्तियों की संख्याओं को क्या हम बोलेंगे? वो हम बोलेंगे सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह। नेक्स्ट है एल्ड्रिज और मेरिल के अनुसार सामाजिक समूह की परिभाषा ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों के रूप में की जा सकती है जिनमें पर्याप्त अवधि या समय से संचार है, जो किसी सामान्य कार्य या प्रयोजन के अनुसार काम करें। अर्थात इन्होंने क्या बोला है कि सामाजिक समूह ऐसा है जहाँ पे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता रहे टाइम टू टाइम, और वो किसी सेम तरह के वर्क के लिए एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। और ये किसके अकॉर्डिंग है? एल्ड्रिज और मेरिल के अनुसार। नेक्स्ट है क्यूबर के अनुसार समूह अनिश्चित संख्या में मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों को कहते हैं। यानी समूह में संख्या निश्चित नहीं है कि इतने व्यक्तियों का समूह या इतने लोगों का समूह। अनिश्चित संख्या में मनुष्य जो होते हैं, मानव जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, उनके बीच में जो पारस्परिक संबंध हैं उनको कहते हैं। और पारस्परिक संबंध क्या? दो तरफा इंटरैक्शन, यानी विचारों, भावनाओं आदि का आदान प्रदान। वन वे प्रोसेस नहीं होगा, टू वे प्रोसेस होगा। इधर से भी कोई बात कर रहा है तो इधर से भी बात करेगा, इधर से अगर दिया जा रहा है तो इधर से भी दिया जाएगा, इधर से लिया जा रहा है तो इधर से भी लिया जाएगा। तो टू वे इंटरैक्शन जिसमें कम्युनिकेशन गैप ना हो, उस तरह के रिलेशन को, और उसमें व्यक्तियों की संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्या में मनुष्य जब इस तरह के व्यवहार करेंगे तो हम उसे समूह बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? क्यूबर के अकॉर्डिंग। पांचवी परिभाषा है बेनेट और ल्यूमिन की। इनके अनुसार समूह का अर्थ अनेक ऐसे मनुष्यों से है जो सामान्य लक्ष्यों की दिशा में स्वीकृत साधनों का प्रयोग करते हुए निरंतर और स्थायी अंतःक्रिया करते हैं। यानी समूह का तात्पर्य ऐसे मनुष्यों से है जिसमें सामान्य लक्ष्य हों उनके, और साथ ही साथ वो सही तरीके की साधनों का प्रयोग करते हैं, इलीगल तरीके से उन लक्ष्यों को पूरा ना करते हों। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो एक दूसरे के साथ परमानेंट इंटरेक्शन करते हो। ये नहीं कि आज काम है, आज लक्ष्य की पूर्ति करनी है तो बात करिए, लक्ष्य पूरा हो गया तो छोड़ दिया, नहीं। टारगेट कंप्लीट होने के बाद आपके बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं है तो वहाँ पे आप ग्रुप नहीं हो, वो बस आप काम के लिए मिले हुए हो। पर अगर आप ग्रुप की बात करोगे तो वहाँ पे कॉमन एम होगा और उनको पाने के लिए समाज द्वारा स्वीकृत साधन। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट वगैरह के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, या आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको सारे लाइसेंस ले के बिजनेस के फिर आपको करने हैं। ये नहीं कि इलीगल स्मगलिंग से आप बिजनेस करो या आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओ, नहीं। आपको स्वीकृत साधनों का प्रयोग करते हुए आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति करनी है, और जिन लोगों के साथ आप उन लक्ष्यों की पूर्ति कर रहे हो स्वीकृत साधनों के द्वारा,
उनके साथ निरंतर एवं स्थायी अंतःक्रिया करो। ये नहीं कि जब काम है बस तब, आप उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहो। ऐसे रिलेशन को और इन तरह की बातों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड में, सोशल ग्रुप, अकॉर्डिंग टू बेनेट और ल्यूमिन। नेक्स्ट है लैंडिस। तो लैंडिस के अनुसार जहाँ दो या अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं वहाँ समूह होता है। इनकी तो एक लाइन की परिभाषा है, दो या अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं वहाँ समूह होता है। तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो सामाजिक समूह की इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं मिली है। पहला तो सेम तरह के लक्ष्य हों, सेम तरह के इंटरेस्ट हों, सेम तरह की हैबिट्स हो, सेम तरह की मेंटालिटी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दो या दो से अधिक व्यक्ति हों और हमेशा उनके बीच में क्या हो, इंटरेक्शन होते रहे। जितना हो सके कम्युनिकेशन बढ़ाओ, एक दूसरे को समझो। ये सब मिला के अगर आप एक कॉन्सेप्ट बना रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोशल ग्रुप। तो अभी हमने क्या समझा कि समूह के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दो या दो से अधिक व्यक्ति, क्योंकि अकेला व्यक्ति तो कोई समूह का निर्माण करेगा नहीं। दूसरी चीज़, समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें कुछ सामान्य मूल्य होते हैं जिनको मानते हुए वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साथ ही साथ समूह के सदस्यों में एक समान उद्देश्य होते हैं और इसी सामान्य उद्देश्य के कारण वो किसके, एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। और उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, किस तरह का समूह है, वो सोशल है या फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, उनमें क्लोज बातें होती हैं या बस ऑफिशियली टाइप की बातें होती हैं। साथ ही साथ समूह के सदस्य क्या होते हैं, एक दूसरे से अवेयर होते हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करते हैं, उनमें वी फीलिंग पाई जाती है, यानी कि हम की भावना। चार्ल्स हटन कूले ने हम की भावना पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। उनका मानना है कि प्रत्येक समूह में सबसे आवश्यक लक्षण क्या होता है कि उनमें हम की भावना होती है, वो एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। उनके बीच हमेशा संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो कॉल के ज़रिए हो, वीडियो कॉल। अभी तो वीडियो कॉल हो गया, बट पहले नहीं था, तो तार, डाक, टेलीफोन, पत्र, ये सारे ऑप्शन के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे, कम्युनिकेशन होता था, एक दूसरे से जुड़े होते थे, सब कुछ उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलता था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है समूह में, कि समूह में जुड़ने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि ये उसके टाइप का समूह है कि नहीं। वो अपनी रुचि और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समूह का सदस्य बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा पढ़ने में तेज़ है और उसे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड जॉब या किसी पोस्ट पे जाना है, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा जहाँ पे उसके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, ना कि उन बच्चों के साथ जुड़ेगा जो कि किसी बिजनेस में दिमाग लगा रहे हैं या किसी अदर सेक्टर में उनका माइंड है। नहीं, वो उन्हीं लोगों के साथ जुड़ेगा जिस फील्ड में उसे जॉब चाहिए या जिस फील्ड में उसे इंटरेस्ट है या जहाँ पे उसकी रुचि बैठती है। ऐसे लोगों के साथ वो अपने आप को जोड़ेगा और अपने आप को उस समूह का सदस्य मानेगा। अब हम बात कर लेते हैं समूह के प्रकार के बारे में। तो एक बार शॉर्ट में बस देख लेते हैं कि किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने, किस किस समाजशास्त्री ने कौन कौन से टाइप बताए हैं। इनकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो समूह के प्रकार वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने पूरे डिटेल से समूह और समूह के प्रकार किसने क्या दिए थे, उसके एक उदाहरण, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक भी डाल दूँगी। तो गिलिन और गिलिन ने 3 प्रकार के समूह बताए हैं, रुधिर समूह, शारीरिक विशेषताओं पर आधारित और सांस्कृतिक हित समूह। समनर ने 2 बताए हैं, अंतः समूह, बाह्य समूह। अंतः मतलब आंतरिक, बाह्य समूह मतलब बाहर, आंतरिक मतलब प्राथमिक समूह और बाह्य समूह मतलब द्वितीयक समूह। प्राथमिक और द्वितीयक समूह कूले ने बताए हैं। मिलर ने लंबवत और समानांतर समूह बताए हैं। तो आज हमने सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह के बारे में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम समिति या संघ के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि एसोसिएशन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाओं के बारे में, उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन सारी बातों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि कहीं कोई पे गलती हो रही है तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। चैनल और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।